So hello, namaste, केम छो and welcome back to another episode of भूत हाउस जो 7 महीने पहले शुरू किया था हम लोग ने जनवरी में। 7 महीना हो? हाँ ऑफकोर्स, अभी जुलाई चल रहे हैं ना, खत्म होने है। वही 7 महीना हो गया अब। तो भूत हाउस में शर्विल जी ने कुछ प्रिपेयर किए हैं नोट्स हमारे लिए। स्क्रिप्ट प्रिपेयर किए। प्रिपेयर नहीं किए रहे, गूगल से उठा है, कुछ प्रिपेयर नहीं किए हैं। हाँ तो वो स्क्रिप्ट तो बनाया है ना, ढूंढ के इन्फॉर्मेशन वही गलत मसाला वसाला मत डाल देना, और पता चल जाएगा ना आपको। ठीक है, भूत हाउस है, ऐसा डरा नहीं क्या, हंसाने का नहीं। तो बस के तो समय की बर्बादी नहीं करते और शुरू कर। जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर ये गांव कुलदरा भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। पालीवाल ब्राह्मण से भरा ये गांव आज एक वीरान जगह के अलावा और कुछ नहीं। सलीम सिंह, जो उस वक्त जैसलमेर का दीवान था, दीवान यानी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसका दिल कुलधरा गांव की एक लड़की पे आया था जो कि गांव के एक मुखिया की बेटी थी। सलीम सिंह को कुछ भी करके उससे शादी करनी थी, जबरदस्ती ही सही, और उसने गांव वालों को धमकी दी अगर कोई भी उसके रास्ते में आया तो उन पर हैवी टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। दीवान की धमकी से डरकर लोगों ने उनकी इज्जत बचाने के लिए उसी रात पूरा गांव खाली कर दिया। अब ये जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशन और शापित वीरान जगह से बढ़कर कुछ नहीं। ऐसा क्यों? आप लोगों को लग रहा रहेगा कि पूरा का पूरा गांव छोड़ के कैसे जा सकता है, या अगर खाली भी हो तो कोई और दूसरा क्यों नहीं रहने आया वहाँ। तो ऐसा इसलिए आसपास के गांव वाले कहते हैं जब कुलधारा के वासी जगह छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने एक श्राप लगाया कि कभी भी इस जगह कोई भी रह पाएगा। दे लेफ्ट देयर वेरी ओन होमलैंड, और आज के तारीख तक किसी को भी पता नहीं कि वो लोग कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। आज के तारीख तक सारे के सारे घर वैसे के वैसे ही है जैसे उनको छोड़ के गए थे। बाजू के गांव वाले कुलधारा का मेन एंट्रेंस शाम को सनसेट के बाद बंद कर देते हैं, वहाँ बाद में आने की आपको अनुमति नहीं मिलती। आपके मन में और एक ख्याल आ रहा रहेगा कि जगह छोड़कर तो गए, तो इसमें इतनी डरावनी क्या बात है। तो अभी ध्यान से सुनिए। कुलधारा में कुल 85 विलेजेस थे और लगभग 1,500 लोग, और उस टाइम ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी जिससे एक ही रात में सारे के सारे लोग जगह बदल दे, और यही बात इस इंसिडेंट को सबसे ज़्यादा क्रीपी बनाती है। आपको याद होगा कुछ देर पहले मैंने आपको कर्ज के बारे में बताया था। उसके पीछे की वजह यह थी कि कहा जाता है जो ओल्ड पीपल थे उस जगह वो छोड़ के नहीं जा पाए, और उन्हीं सभी बुजुर्ग लोगों ने उसी गांव में मास सुसाइड करने का फैसला लिया, और उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। इसलिए जब सब गांव छोड़कर जा रहे थे तब वो श्राप लगाया गया, और कहा जाता है उनकी आत्मा अभी तक वहाँ भटकती है। सो ये थी हमारी कहानी, होप्स आपको अच्छी लगी होगी, पर वीडियो यहाँ पर समाप्त नहीं होती। शर्विल जी कुछ और हमारे लिए लाए हैं। आज हम 2 मिनट को एक मस्त कहानी सुनाने वाले। कहानी नहीं, एक्चुअली रियल लाइफ इंसिडेंट है। जो हम लोग भूत हाउस में बताते हैं वो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। सच्ची मिस्ट्रीज, भूतिया कहानी, ये सब इधर सच्ची घटनाओं पे आधारित। तो बताइए, अभी माहौल थोड़ा भूतिया कर देते। भूतिया नहीं है रे, मतलब रीबर्थ पुनर्जन्म रिबर्थ में रिबर्थ वाले रिबर्थ के ऊपर ये स्टोरी है जो रियल में हुई थी 1926 में दिल्ली में। शांतिलाल देवी, कुछ लोगों को पता होगा इस बारे में, कुछ लोगों को नहीं होगा, तो हम बता देते शुरुआत से। शांतिलाल देवी का जन्म दिल्ली में हुआ December 11, 1926, और जब वो 4 साल की थी तब उनको अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज वापस आने लगी। मतलब सोचो 4 साल खेल रहे कि पुराने जन्म में मैं बिलियनर था नाचेगा तो फिर वो अपने पेरेंट्स को बोलने लगे कि आप मेरे असली पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे असली पेरेंट्स कोई और है। उसने क्लेम किया कि उसकी शादी हो गई थी, एक बच्चा भी था, और उसकी फैमिली मथुरा में रहते थे। उसके पेरेंट्स को ढूंढा गया मथुरा में, मतलब उसका जो फैमिली था तब, और पता चला कि मतलब जो उसका पति था उसकी बीवी का नाम था लुगदी देवी, LUDGI, लुगदी देवी। हाँ, लुगदी देवी, और उसकी मौत 9 साल पहले हो गई थी।
9 साल 9 साल पहले उसकी मौत हो गई थी, वो जिंदा नहीं थी। और जो उसका पति था उसने ना एक दूसरी शादी कर ली थी तब तक। तो फिर उसको फिर लेके आए। फिर वो बोली कि मतलब मेरा एक बेटा है, एक पति है, और मेरी मौत मतलब जब मेरे बेटे का जन्म हुआ उसके 10 दिन बाद मेरी मौत हो गई थी। अच्छा। उसने भी बता दिया था। तो फिर थोड़ा सा विश्वास बैठ रहा था लोगों को कि ऐसा है। मतलब सोच तेरे साथ होगा तो क्या करेगा तू? मैं खड़ी हूँ। क्यों? अरे तू ही वो अच्छा, इंसान। मैं हूँ तेरा इंसान। रिबर्थ तो तेरे को पूरा नहीं तो मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। बता सकते ना कि मैं ये था। प्रूफ ही दे रहे बस सब। मेरे को ऐसा पावर चाहिए, साइकिक पावर्स। हाँ, दिमाग तो से आगे कर- और भी है क्या? मेरे को लगा ये भी- नहीं नहीं। फिर बाद में जो उसका पति था उसको बुलाया, उसकी बीवी नहीं जो बीवी थी उसको बुलाया, और फिर उसके बेटे को बुलाया। तो फिर उसने बोला कि बेटे का नाम नवनीत समथिंग उसके बेटे का नाम है। उसके उसका पति उसके एज एल्डर ब्रदर ऐसा पोस्ट करके आया था, मतलब कोई और बन के आया था वो। और उसकी बीवी ने पहचान लिया कि वही है। अच्छा। तो फिर ऐसा वो लोग ऐसे स्टंट हो गए थे एकदम कि ऐसा इसको पता कैसा है, पता कैसा है। और ऐसा, और ये जो है मिड 1930s, मिड 1930s। मिड 30s में बहुत बहुत रिसर्च किया गया। इंटरनेशनल रिसर्चर्स भी आए थे इस केस पे रिसर्च करने। इंडिया में भी बहुत प्रचलित हुआ था ये, बहुत फेमस हुआ था ये केस। पर अब तक कोई बता नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ। और ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस है दुनिया में रीबर्थ, ऐसा बता नहीं पाए अभी तक क्या पता क्यों अपना हो रहा है रीबर्थ ऐसा। हो और अपने को ये पता चला हम लोग यूट्यूबर थे। फिर मैं तेरे को लेके आएगा, बोला कौन तू, नहीं आना तेरे को। फिर मैं तेरे को लेके आएगा अपना हाँ, यूट्यूब तो आगे चैनल सुन, पर। आगे सुन। फिर उसके बच्चे ने बोला कि हाँ, मेरे को इसके साथ अकेले में बात करनी है। तो फिर जो थे, जो रिसर्चर्स थे उनके साथ आए थे, उन्होंने अलाउड किया। तो फिर वो लोग अकेले में बात किए। और फिर जब बात कम हुई उनकी, तो उसने बताया कि ये 100% मेरी पुरानी वाइफ लुगदी देवी है, क्योंकि उसने ऐसी बातें मेरे को बताई कि सिर्फ जो हम दोनों के बीच में ही थी, और किसी को उसके बारे में पता नहीं था। भाई मेरी, अगर तू वो इंसान है और मेरे को कोई ऐसा बोल रहा है तो मेरी पड़ जाता। सच्ची हो। मैं भाग जाता। तो कैसी रही स्टोरी? मजा आया आपको? कौन सी वाली स्टोरी पसंद है आपको? ये वाली? ये तो मैं बोले तो तू बोलना, तेरे को बहुत अच्छा लगा। दोनों में ही तो ढूंढा है। दोनों आदमी अच्छा था। तो ये वाला मेरे को ज्यादा स्कैरी लगा। रीबर्थ वाला मेरे को जिसमें भूत था वो तेरे को स्केरी नहीं लगा। रीबर्थ वाला मेरे को ज्यादा स्कैरी लगा। आई डोंट नो व्हाई बट लगा। सोचना किसी का कोई दुश्मन रहेगा, पुराना मर गया रहेगा, वहां पे उसका पुराना जन्म हुआ और उसके सब मेमोरीज विथ इंटैक्ट, तो मैं कितना डिफिकल्ट रहेगा ना। क्या पता ये पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट क्या है, वो तो मर के ही पता चलेगा। करना है ये जरा रेस्टमेंट दे सर। नहीं तो ठीक है, बहुत टाइम के बाद एपिसोड आया। होप्स आपको मजा भी आया होगा, डरे भी रहेंगे थोड़े। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले भूत हाउस के एपिसोड में। स्टोरीज आप डाल सकते हो, हम लोग नाम भी देंगे आपके, जो भी स्टोरी सजेस्ट कर रहे हैं, बट वो रियल इंसिडेंट पे होना चाहिए। मेक श्योर दैट हम लोग नाम बता दीजिए, हम लोग वो सब देखने के बाद। और आपके साथ भी अगर कुछ हुआ होगा तो वो भी बता सकते हो। ऐसा आपके जरूरी स्टोरी नहीं। शेयर करेंगे हम हाँ। अपने चैनल पे, और आपका आपको नाम भी बुलाएंगे लेंगे। हमारे चैनल पे। हाँ जरूर, वो भी कर सकते हैं हम लोग। तो वीडियो खत्म हो रहा है, तो वीडियो खत्म होने की परंपरा का ये करिए, क्या करना हो तो लाइक और शेयर कैसे करते हैं? शेयर और सुपर कराइब करना और कमेंट भी करना। घंटी वाबी दबाना। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।